हम क्या करेंगे, ईएमएफ कैसे निकालते हैं। ईएमएफ कैसे निकाल लेंगे, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको डिनोट करते हैं ई नोट से, शॉर्ट में ऐसे करते हैं। तो हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, कैलकुलेशन करना है फॉर एनी इलेक्ट्रोड। कोई भी इलेक्ट्रोड दे दिया आपको, विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, एसएचजी के। मान लीजिए एक तो एसएचजी है आपके पास, एक तो गैसेस इलेक्ट्रोड है आपके पास, और एक मान लीजिए कोई भी मेटल है, जैसे कॉपर है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया हुआ है, या फिर जिंक है, जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया हुआ है। उन दोनों को कनेक्ट करके क्या बनाया है, एक सेल बनाया है। तो टोटल उसकी ईएमएफ वैल्यू कितनी आएगी निकल करके, वोल्टेज कितनी होगी टोटल, तो वो हमें बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, हमें दोनों इलेक्ट्रोड बनाने पड़ेंगे, दोनों सेल बनाने पड़ेंगे, ठीक है, हाफ सेल। तो फिर से ड्रॉ करिए, जो आपने बनाया था अभी इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये क्या है बताओ जरा मुझे, HCl एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, HCl का एक्वा सॉल्यूशन है। ये क्या है, प्लेटिनम फॉयल है ये क्या है, प्लेटिनम वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या एंट्री करवा रहे हैं, H2 गैस, ठीक है, ये बन गया। अब दूसरा कंटेनर ले लिया। मान लीजिए यहाँ हमने क्या ले लिया, यहाँ तो हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, यहाँ हमने ले ली जिंक की इलेक्ट्रोड, जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड ले ली हमने यहाँ पर इस तरह से, समझ रहे हो। और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने उसको क्या कर दिया, डीप। तो ये हो गई जिंक की मेटल, और ये हो गया ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर हमने लगा दिया एक वोल्टमीटर, यहाँ हमने इसमें एक वोल्टमीटर लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया किससे, जिंक की रोड के साथ में। क्या बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या ये कंप्लीट सर्किट बन गया, बताओ जरा मुझे, क्या ये कंप्लीट सर्किट बन गया, नहीं। क्या चीज, किस चीज की कमी रह गई, बताओ बताओ क्या चीज की कमी रह गई, कल पढ़ा था हमने, जीवा ट्यूब थी वो उल्टी, ट्यूब थी उल्टी, क्या था ना उसका, साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब एक साल्ट ब्रिज यानी एक इन्वर्टेड यू ट्यूब इसके अंदर डाल देंगे, इस तरह से हमने इसमें ये डाल दी। समझ में बात आई। अब ये कंप्लीट सर्किट हो गया, यहाँ लिख लेंगे क्या है ये, साल्ट ब्रिज। अब जैसे ही ये हमने साल्ट ब्रिज यानी कि हमने इन्वर्टेड यू ट्यूब इसके अंदर डीप करी, कनेक्टिविटी हो गई दोनों की, वैसे ही ये सेल जो है अपना वर्क करना शुरू कर देगा, समझ गए। अब जो इसमें ये वोल्टेज की सुई है, ये इसके मतलब बीचों बीच होती है ये, तो जैसे ही करंट का फ्लो होता है ना, ये इस तरफ भी जा सकती है और ये इस तरफ भी जा सकती है, वो हमें नहीं पता किस तरफ जाएगी, समझ गए। ये इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। जब यहाँ पर क्या होता है, क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, तो वो यहाँ पर इस सुई से पता चलेगा हमें, ठीक है। तो लिखोगे इसमें आप एक लाइन लिखोगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो होता है एनोड से कैथोड की तरफ, लिख लोगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा एनोड से किधर जाएगा, कैथोड की साइड हो जाएगा, ठीक है। और करंट का जो फ्लो होगा, करंट का
निकालना है हमें किसका ये निकालना है एनी इलेक्ट्रोड का, किसी भी इलेक्ट्रोड का, जिंक की बजाय यहाँ कॉपर भी हो सकता है, Ag भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें निकालना। तो उसके लिए हमारे पास एक क्या होता है, निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, लिखोगे, बुक में दिया हुआ है EMF इक्वल टू E, क्या दिया हुआ है, कैथोड माइनस E एनोड। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर E सेल, ऐसे लिख लेंगे E सेल, यानी EMF सेल का जो EMF है इज इक्वल टू, लिख लेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर किस किस का दिया है हमें, जिसका दिया होगा उसी का तो लिखेंगे, ESHE, क्या लिखेंगे, ESHE, E नोट SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस दूसरा कौन सा दिया हुआ है हमें, जिंक का दिया हुआ है, समझ रहे हो, दूसरा किसका दे रखा है, जिंक का, EZN, समझ रहे हो, EZN का दे रखा है। अब देखो इसका जो ये टोटल है वो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, मान लीजिए x है, वैसे पेपर में आपको वहां निकालना पड़ेगा, वहां पर दोनों को दिए मिलेंगे आपको, समझ रहे हो, जो दो ये यूज करोगे ना ये मिलेंगे, तो आपको टोटल निकालना है वहां पर। तो हमें नहीं पता, मैं तो आपको फॉर्मूला बता रही हूँ कैसे निकालते हैं। तो इसका हमने मान लिया क्या, मान लीजिए टोटल वोल्टेज कितनी आई, वो हमने मान ली कितनी, x, समझ रहे हो, ई सेल की जो वैल्यू है वो कितनी मान ली हमने, x मान ली, और इजिकल टू SHE का आपको पता ही है कितनी वैल्यू होती है, 0.00 वोल्ट, लिख लेंगे, इसकी कितनी आ जाएगी, 0.00 वोल्ट प्लस EZN, समझ में बात आई। अब देखिए यहां तक आपने उतार लिया, साइड से करो, निकालना है ना, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, EMF ZN इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, x के आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा ना, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, x के। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं जिंक का जो EMF होता है वो कितना होता है, 0.76 वोल्ट होता है, नोट कर लेंगे। तो क्या ये चीज समझ में आई, सभी को आ गई, यस मैम। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या कर सकते हैं, अगर SHE की रेस्पेक्ट में हमें निकालना है तो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, नो मैम। सबको आ गया अच्छे से, यस मैम। चलो बहुत बढ़िया।